जाएगी। नगर निगम ने अपनी संपत्तियों को बेचने के साथ साथ लीज पर देने का प्लान बनाया। ग्वालियर नगर निगम की माली हालत खराब है। ऐसे में नगर निगम ने अब अपनी संपत्तियों को बेचने के साथ साथ लीज पर देने का प्लान बनाया, जिससे निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। ऐसे में निगम ने नवनिर्मित हजरात मार्केट की दुकानों को बेचने का प्लान बनाया है, जहां 100 में से 51 अतिरिक्त दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। इन्हें बेचने के लिए अब बाकायदा टिप्पर वाहनों से मुनादी करानी पड़ रही है। आपको बता दें, जनता को सड़क, सीवर, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने वाली ग्वालियर की नगर निगम फंड की कमी से जूझ रहा है। निगम के खजानों को भरने के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर इतना ही लाभ कमाने की कागजों में अधिकारियों ने प्लानिंग भी की, लेकिन इसका अमल ठीक से नहीं हुआ। इसका नतीजा है कि नगर निगम की कई संपत्तियां अब सफेद हाथी बन चुकी हैं। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव ने कहा, अभी जो मैंने राजस्व विभाग में रिव्यू किया था तो उसमें ऐसे हमारे 6 क्षेत्र हैं, जिसमें एक गुजरात मार्केट है, ढोली बुआ के पुल के पास काफ़ी सारी हमारी दुकानें हैं। कुछ हमारी करीब 200 दुकानें ऐसी हैं जो हमने नगर निगम ने निर्मित करी थी, लेकिन वो अभी तक उस पे लीज पे नहीं दी पाई हैं हमने, क्योंकि उसमें टेंडर में कोई आया नहीं है उसमें। तो कुछ दुकानें इसमें पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल की हैं, तो इसलिए वो टेंडर तो ऑलरेडी लगा हुआ है हमारा, लेकिन चौथी बार क्योंकि टेंडर कॉल किया गया है वो, और बार बार कोई वहाँ पर आना नहीं चाह रहा है। और जो ऑफसेट प्राइस होता है, इसका बेस प्राइस होता है, वो कैलकुलेट किया है जो कि नगर निगम के नियम है और संकल्प के अनुसार, तो उसको कम नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए लोगों में एक चेतना जारी करने के लिए कि क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको पता नहीं हो कि टेंडर में लगी हैं और इसमें आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, तो इसलिए उसको हमने एक जिंगल के फॉर्म में एक पूरे क्षेत्र में 4 विधानसभा में कचरा गाड़ियों में चलवाया है, जिससे कि लोगों को पता चले। और 10 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तो सभी जो भी इच्छुक लोग हैं उनसे निवेदन रहेगा कि इसमें आप टेंडर डालें ऑनलाइन, और जो भी आता है तो उसके अनुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें क्योंकि 10 तारीख को टेंडर खुलेगा ये, और जो बाकी दुकानें हैं उनके संबंध में भी टेंडर की कार्रवाई प्रचलित है, तो इसमें हमारा आशा है हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, और इससे हमारी थोड़ी आय भी बढ़ेगी इससे, और हमारे जो खाली पड़ी हुई दुकानें हैं वो भी उसमें दोबारा से मार्केट लगेगा, और इससे जो रोड पे लगता है वो भी थोड़ा सा हमें निजात मिलेगा इसमें ट्रैफिक में। साथ ही मार्केट के बाहर सुबह व शाम के समय टिप्पर वाहन खड़ा करवाकर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए मुनादी कराई जा रही कि निगम 30 साल के लिए दुकानों को लीज पर दे रहा है। इसके वीडियो तैयार कर बाकायदा इंटरनेट मीडिया पर वायरल भी किए जा रहे। इसके बावजूद लोग इन दुकानों को खरीदने में रुचि नहीं ले रहे, क्योंकि स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने जब यह मार्केट तैयार कराया उस समय दुकानों के साइज पर ध्यान ही नहीं दिया। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार इस पर सवाल खड़े कर रहे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने कहा, जब लोगों का भरोसा किसी चीज से हट जाता है ना, तो यही स्थिति होती है। और अभी ग्वालियर में पिछले 10-15 वर्षों में जिस प्रकार का जो माहौल बना है, ग्वालियर में जो वातावरण होना चाहिए, जो ग्वालियर की साफ सफाई, ग्वालियर की स्वच्छता, ग्वालियर की सड़कें, क्योंकि ग्वालियर नेताओं के आपसी टकराव का शिकार हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं, तो गांव में जिस प्रकार कहावत होती है ना कि सांड सांड लड़ेंगे, इन उनको चुरकुट उड़ जाओ, तो वो गति हो रही है कि 2 बड़े बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं। इससे ग्वालियर का जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। ग्वालियर में चाहे सड़कों की स्थिति हो, चाहे ग्वालियर में प्रदूषण की स्थिति हो, दिन पे दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आम आदमी सांस ले रहा है ना, वो समझ लो जहर ले रहा है, और उसकी जिंदगी कम होती जा रही है। और ग्वालियर को जो आसपास के लोग, राजस्थान और यूपी, इटावा तक के लोग ग्वालियर आना बसना चाहते थे, अब ग्वालियर में आने से लोग डर रहे हैं। किसी जमाने में शेर का जैसे आतंक होता था कि उधर मत जाना, जंगल में शेर है, ऐसे ही लोग अब कहने लगे कि ग्वालियर मत बसना, ग्वालियर में प्रदूषण इतना है कि तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे और तुम 10-5 साल चल पाओगे नहीं चल पाओगे, ये कोई पक्का नहीं है।
गरीब आदमी तो 5-5 किलो 10-10 किलो गुड़ लेके खाना पड़ रहा है उसको, जिसके उसके अंदर से धूल निकल जाए। तो अभी लोग गुड़ के सहारे ग्वालियर में जिन्ना है। ग्वालियर किसी जमाने में ग्वाला ऋषि की तपोभूमि थी, आज ग्वालियर गुड़ की भूमि है, क्योंकि यहाँ लोग गुड़ खाकर ही जिन्ना है, नहीं तो उनके फेफड़े खराब हो जाएंगे। इन संपत्तियों में जो समस्याएं हैं उन पर हम आपका ध्यान आकर्षित करा रहे। गुजरात मार्केट स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने 8.5 करोड़ रुपए की लागत से नया मार्केट तैयार कराया। पूर्व में मौजूद मार्केट की तर्ज पर ही यहाँ सब्जी विक्रेताओं के लिए 62 चबूतरों के अलावा 100 अतिरिक्त दुकानें बनाई गयी। राज पाएगा मल्टीलेवल पार्किंग में 8 साल में तकनीकी खामी दूर नहीं हो सकी। 10 साल में 84 में से 14 दुकानें ही बिकी। खुर्जेवाला मोहल्ला मार्केट खुर्जेवाला मोहल्ले की तंग गलियों में 84 दुकानों वाला 3 मंजिला मार्केट तैयार करा दिया गया। वर्ष 2014 में मार्केट बनकर तैयार हो गया था। उस समय दावा किया गया कि इस मार्केट की दुकानें बिकने पर निगम को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलेगा, लेकिन 10 साल में कई बार प्रयास करने के बाद भी यहाँ 84 में से सिर्फ 14 दुकानें ही बिक पाई। बहरहाल अब देखना यही है कि निगम के फार्मूले से निगम की आय में कितनी वृद्धि हुई।